देश में सियासी माहौल गर्म है और ऐसे में चाय के साथ चुनावी चर्चा न हो तो मजा अधूरा सा लगता है। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के डोर गाजियाबाद में। दिल्ली से सटा हुआ ये गाजियाबाद है जहां पर 2019 का सियासी दंगल होना है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 का सियासी दंगल, आप सब वोट डालेंगे? सब वोट डालने के लिए तैयार हैं? कब है वोटिंग? 11 अप्रैल को। मैडम, चाय का आनंद ले रही हैं आप और जाहिर तौर पर चुनावी चुस्की में हम इस कार्यक्रम के साथ आपके बीच हैं। कैसा लग रहा है आपको इस बार का सियासी दंगल गाजियाबाद का? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और वोट सभी को डालना चाहिए। जनता को वोटिंग जरूर करनी चाहिए, अपने मत का प्रयोग करें ताकि कोई भी गलत व्यक्ति उस कुर्सी पे ना बैठे जो विकास ना करवा पाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब चुनाव का समय आता है। ये वो समय है जब हमें पूरा अधिकार मिलता है कि हम एक सही व्यक्तित्व को चुन के उस कुर्सी पे आसीन करते हैं। काफी गर्म माहौल है। बाकी भाजपा के सपोर्ट तो देखा जाएगा क्या होगा आगे। बाकी अच्छा है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाएं काफी क्लियर हैं क्योंकि इस बार एक कुछ ऐसा है कि कोई अपोजिशन पार्टी या फिर कह लो कोई कंपटीशन इतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसा लग रहा है लीडर सिर्फ एक ही है और एक ही जगह सब भाग रहे हैं। भीड़ भाग रही है एक अंधों की, जिसमें सब शामिल हुए हुए हैं। भीड़ की बात हो रही है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, अक्सर कहा जाता है, लेकिन इस बार गठबंधन हुआ है सपा और बसपा का। उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार गठबंधन सपा बसपा का हुआ है और भी कई चुनावी मुद्दे हैं। इन सबको कैसे देखते हैं आप? जैसे मोदी ने इतना काम किया है पाकिस्तान के ऊपर, ये हुआ था तो इसलिए मोदी को सपोर्ट करना हुई है। क्या लगता है एयर स्ट्राइक जिस तरह से हुई है उसके बाद देश के युवाओं का मन बदला है? जी बिल्कुल। क्या लगता है क्या हुआ है? बस अब यही है कि मोदी ने इतना किया है। जैसे हमला हुआ था, पहले हमले होते थे, इतना वो नहीं हो पाता था। इस बार मोदी ने हमला करके तो युवाओं के लिए तो यही है कि मोदी को वोट दें। चलिए, तो युवा अपनी बातों को कह रहे हैं। आधी आबादी की हम बात करते हैं। आधी आबादी किसको किस नजरिए से देखती है? और इस गाजियाबाद में जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, यानी कि दिल्ली में अगर ये कुल्हड़ गिरता है तो उसकी महक तक, उसकी आवाज तक गाजियाबाद तक आती है, ऐसा कहा जाता है राजनीति में। आधी आबादी हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगी आप? चुनावी माहौल बना हुआ है, चाय भी आप लेती जा रही हैं और साथ ही साथ चुनावी बात भी आप मुझसे करेंगी। कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? बहुत जरूरी है और जैसे कि अभी बोला गया, वोट डालना चाहिए है और ये हमारा अधिकार है। इसी से हम लोग अपने देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट जो हमें चाहिए वो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से बातें हो रही हैं कि अभी मोदी जी का अपोजिशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। कैंडिडेट को देखना चाहिए कि कैंडिडेट कितना कैपेबल है आपका, आप पार्टी को ना देख करके, क्योंकि पार्टीज जितनी भी पार्टीज आई हैं आप देख लीजिए, पहले भी महिलाओं की स्थिति वही थी जो आज है। रोजगार के नाम पे बेरोजगार लोग आप देख सकते हैं कितनी बढ़ती जा रही है। दूसरे भी कई मुद्दे हैं, किसानों की हालत बदतर है तो वो एक अलग मुद्दा है। उसमें आपने कितना विकास किया है जो असली में जो जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट में देख रही हूँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं। लेकिन इस सबके बीच महिलाएं भी राजनीति में आ रही हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। आप देख रही होंगी प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे, प्रियंका गांधी की राजनीति में सक्रिय भूमिका, और इन सबको किस नजरिए से देख रही हैं आप? बहुत अच्छा है और आना चाहिए, सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए। जो भी कैपेबल हैं, जो देश के लिए कुछ कर सकती है, आना चाहिए। उसमें चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे कोई और भी हो। उसमें ये कहना कि परिवारवाद है या कुछ भी है, तो परिवारवाद सारी पार्टीज में है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिनके बच्चे पॉलिटिकल उसमें नहीं है, राजनीति में नहीं है। तो प्रियंका गांधी आई है, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ और अच्छा कदम है उनका। पहले आना चाहिए था, हालांकि काफी लेट हो गए हैं, पर देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। एक और आधी आबादी से जुड़ी हमारे साथ हैं, गाजियाबाद में ही रहती हैं। गाजियाबाद में क्या दिक्कतें हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है, और आप एक युवा भी हैं तो किस तरह से देखती हैं इसको? गाजियाबाद में मुझे जो लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मुद्दा है और मुझे जैसा मुझे लगता है कि हमें मोदी जी को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, बिकॉज 5 years आर नॉट इनफ टू जज समबडी। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मोदी जी को और टाइम देना चाहिए, 10 साल 20 साल मेरे ख्याल से, तो वो शायद आगे और लोगों को दिखे कि मोदी जी ने क्या काम किया है। अक्सर जब गाजियाबाद लोग आते हैं तो कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन जाम का बड़ा झाम है, झमेला है। इस झमेले से कौन सा सियासी दल हमको बाहर निकालेगा, ये मुद्दा बनता है। क्या लगता है गाजियाबाद में कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनको इस बार चुनाव में एक वोटर याद रखेगा, और जब आप चाय का आनंद लेते जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों को सोच रहे हैं? गाजियाबाद में मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, दिक्कतें तो बहुत थी, बट पिछले 5 साल में काफ़ी काम हुआ है।
बट अभी भी सबसे बड़ी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए। तो आपने क्या सोचा भाई साहब, इस बार 11 तारीख को वोटिंग है, कुछ तैयारी वैयारी करके रखी होगी, कुछ सोच रहे होंगे आप? फुल तैयारी बीजेपी के साथ में है, और आज के समय में जो बीजेपी के साथ नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ उसको या तो सामाजिक ज्ञान नहीं है या वो बिल्कुल देशद्रोही है। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जब पहुंच रहे हैं, और एक दूसरी सरकार विपक्ष वो है जो आज हमारे देश को पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है। मैं तो कहता हूँ केवल आंख मीचकर बिल्कुल एक तरफ कमल के फूल को दबाओ और भूल जाओ। कोई क्या लगता है, जैसे गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं, लोग कहते हैं यहाँ बड़ा जाम है, प्रदूषण है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तमाम इस तरह की चीजें होती हैं, और जब बात आती है तो नेताओं के ऊपर आती है, जब बात आती है तो जो जिनको आप नेता चुनते हैं उनके ऊपर आती है। तो क्या लगता है, हमें उम्मीद लगानी चाहिए? हाँ जी, ये देखिए जब इतना विकास हो रहा है क्षेत्र में, चारों तरफ पुल बन रहे, पहले एक पुल बनने के लिए 3 साल लगते थे, आज उसी पुल को 3 महीने में तैयार किया जाता है। आप देखिए जब इतना बड़ा विकास होगा तो थोड़ी घनी परेशानी का जाम तो झेलना ही पड़ेगा। तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। जब विकास होता है तो रफ्तार कहते हैं कि आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कतों के साथ हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं। इस बार कैसी उम्मीद लगाकर रखें आप, क्या आप सोचते हैं? गाजियाबाद के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का दिल यहाँ पर बसता है, और उत्तर प्रदेश का दिल यहाँ पर बसता है, तो उत्तर प्रदेश के दिल के बसने के साथ साथ युवाओं के साथ साथ हर वर्ग के लोग क्या उम्मीद लगाकर रखें? देखिए, दिल के लिए तो मैं ये कहूँगा कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दिल है, और दिल आज बहुत अच्छा है, और दिल के साथ में कोई बीमारी नहीं है। वो यहाँ के हमारे जो प्रोग्रेस की है सांसद जी ने, वो वास्तव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी आप बात कर रहे थे, वो जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ जाम होता है, कुछ शहर ठहरता है, लेकिन उस ठहरने के बाद ही तरक्की निश्चित है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि विकास अगर देखना है तो थोड़ी परेशानियों से जूझने के बाद आप पूर्ण विकास देखेंगे। और 2019 में जो संदेश गाजियाबाद से जाने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर की जीत गाजियाबाद ने दर्ज कराई थी। 5,67,340 वोटों से गाजियाबाद के प्रत्याशी जनरल वीके सिंह जी जीते थे, और इस बार उनके विकास के आधार पर भी, माननीय मोदी जी के विकास के आधार पर ही आपका जो ये चुनाव है, जो 2019 में अपनी दस्तक देगा, कम से कम मेरे ख्याल से 6,25,000 के आसपास की जीत। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आंकड़ों की खेल में है कि 2014 में जनरल वीके सिंह ने जब जीत हासिल की थी तो उस वक्त गाजियाबाद में 56% वोट पड़े थे। अब इस बार गाजियाबाद के मतदाता कितने फीसद वोट डालते हैं और क्या डिस्टिंक्शन तक की नौबत आती है? आप सब वोट डालेंगे ना? जोर से बोलिए, ये धीमी आवाज ये बता रही है कि कहीं ना कहीं रफ्तार सुस्त है। वोट डालेंगे 11 तारीख को, ये सब वोट डालेंगे और गाजियाबाद में ऐसा नेता चुनेंगे जो इनके लिए काम कर सके, इनके लिए विकास कर सके। कुछ युवा हमारे साथ हैं, क्या सोच रहे हैं? जी सर, देखिए एक आम आदमी क्या देखता है, वो पहले अपना शहर देखता है। अब मैं अभी पिछले दिनों की बात बताऊं, जब मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी यहाँ पे आए थे, तो आप निचले स्तर पे बात करें तो नगर निगम ने इतना काम करना शुरू कर दिया पिछले 1 हफ्ते के अंदर कि सड़कें बनानी शुरू कर दी, साफ सफाई शुरू कर दी, सड़क के साइड से मिट्टियां हटानी शुरू कर दी। अगर ये काम सालों साल मतलब जारी रहे तो शहर साफ रह सकता है, लेकिन कोई नेता अगर दौरे पे आता है तो 1 हफ्ते के अंदर इतना काम कर दिया जाता है कि शहर चमक उठता है। लेकिन अगर सालों साल की बात करें तो कोई मतलब ना नगर निगम देखता है, जितने भी अथॉरिटी होती हैं इस काम के ऊपर वो कोई नहीं देखता, लेकिन नेता कोई दौरे पे आया तो शहर एकदम उड़ जाता है। हाँ मतलब साफ है, तय तो करना था सफर, हमको सवेरों की तरफ ले गए लेकिन उजाले ही अंधेरों की तरफ। तो अब ये सब सवेरे की तलाश में है, उम्मीद है हर तरह की। एक बार फिर आपके पास आते हैं, क्या सोच रही हैं आप? जिस तरीके से महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी है, जब महिलाएं चुन करके संसद के अंदर जाती हैं, हम देख रहे हैं कि जब भी कभी किसी महिला को कहीं प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका विरोध भी शुरू हो जाता है, उस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है, उस पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए आपको स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपोजिशन होती है या कुछ है, वो तो सब जगह होती है। आपको कहीं भी जाइए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, आप उसको ठीक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और आपके अंदर विल पावर है, तो आप उसको मनवा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो बोला गया कि सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कीजिए नहीं तो आप देशभक्त नहीं है, ये जो एक मेंटेलिटी है, जो एक ये विचारधारा है जो लोगों के अंदर बना दी गई है, ये बहुत गलत है। गलत है, मैं रिएक्शन लूंगा। ये विचारधारा गलत है कि अगर बीजेपी कोई सपोर्ट की जाए, इससे आप कैसे कह सकते हैं? महिलाएं उस पर आपत्ति उठा रही हैं। नहीं, ये अपने अपने विचार हैं। अभी आप हमारी बहन जी ने कहा था
बहन जी क्या, बहन जी कहूँगा तो आप समझेंगे मायावती जी का नाम ले रहे हैं। मैं कहूँगा हमारी मातृशक्ति ने कहा था कि परिवारवाद जो है सभी पार्टियों में है। शायद इन्हें ये पता नहीं है कि भाजपा में किसी अध्यक्ष का बेटा कभी अध्यक्ष नहीं बनता है। और जिन परिवारवादों को ये बचाना चाह रही हैं, मैं पार्टी का नाम लिए बिना कह सकता हूं कि आज भी हमारे पास सबूत है, घुमा फिरा के उन्हीं को अध्यक्ष वो बनाते हैं, उसको हम परिवारवाद कह रहे हैं। अच्छा, प्रियंका ग्लैमर चलेगा इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? ग्लैमर के लिए जनता अब सब समझ चुकी है, ग्लैमर का जादू नहीं चलने वाला। विकास चाहती है जनता और सिर्फ विकास की बात कर रही है, वो विकास की बात कर रही है। वो तो गंगा को पी के इतने दिन तक क्यों नहीं किया था? यानी उन्हें जब 65 वर्ष कांग्रेस को मिला इस देश को, तब वो गंगा को साफ नहीं कर पाए। आज मोदी जी ने कर दिया तो वो उसको चूम रही हैं, आंखों से लगा रही हैं और बता रही हैं गंगा पवित्र है। तो काम तो हमने गंगा साफ हुई है, आपको क्या लगता है? गंगा साफ, बिल्कुल गंगा साफ हुई है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये सभी को पता है कि इतना अच्छा कार्य हुआ है जो बीजेपी कार्यकाल में इतना कभी पिछले 60 साल में नहीं हुआ। चलिए, आप कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बिल्कुल बताइए अब जो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस, जो विपक्ष वाले, गठबंधन वाले जिस मुद्दे को ले रहे हैं उल्टा ही पड़ रहा है उन पर। राफेल का उठाया था कि डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, उन्होंने कहा चोरी हो गए। जब चोरी हो गए तुम्हारे पास कैसे पहुंच गए? सारे चुप हो गए, किसी पे जवाब नहीं बना, सब भीतर बढ़ गए। एक कह रहा है कि मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी, उल्टा पड़ गया, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। अब दरअसल ये चौकीदार का मसला है क्या, इसको हम समझेंगे। कुछ और युवा हमारे साथ हैं। जैसे सर ने कहा था कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है, मतलब देशद्रोही है। तो सबकी अपनी अपनी राय है। पार्टी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो गद्दार हो गए सब। नहीं, चौकीदार अगर शब्द आता है और चौकीदार पे सियासत हो रही है तो अच्छा लगता है कि एक चौकीदार, देश का हर नागरिक चौकीदार है या चौकीदार चोर है, इस तरह की चीजें हम देश में सुनते हैं। ये सियासत के पहलू में किस नजरिए से देखते हैं आप? सर ये तो सब फालतू की बातें हैं। हमें रियल में वैसे चौकीदार नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो विकास कर सके। प्रधानमंत्री चाहिए जो कि एक्टिव रोल प्ले कर सके और जो जी बिल्कुल जो भी है, राजा हो रंग, सभी चौकीदार है, सब अपने अपने चौकीदार है। और जब चौकीदारों को चोर कहा जाओगे तो उसे बर्दाश्त कौन करेगा? देश की रक्षा जो भी करेगा वो चौकीदार ही है। मैं भी हूँ या कोई भी है, मैं किसी मालिक के पास नौकरी कर रहा हूँ तो मैं भी उसका चौकीदार हूँ। और जो देश की रक्षा करेगा वो सबसे बड़ा चौकीदार है, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आप हो, कोई भी हो। मतलब अच्छा ये बताइए, सपा और बसपा ने गठबंधन किया, क्या लग रहा है इस गठबंधन से उम्मीद लगती है कुछ देश में कुछ, या उत्तर प्रदेश में कुछ करिश्मा कर पाएगा? देखिए, पिछली बार भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, जब भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। इस बार भी मुश्किल है, भाजपा ही आ पाएगी, क्योंकि एक चौकीदार के हाथ में हमारा देश है। अभिनंदन हमारा वापस आया, एयर स्ट्राइक हुई और कोई नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक करी थी। तो यहाँ पर मसला सिर्फ चुनावी नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच है और हर किसी की अपनी राय है। इस बीच कुछ लोग हमारे साथ आ गए हैं। क्या भाई साहब, चाय जब पीते हैं तो चाय की गर्माहट इस बात का एहसास करा रही है अभी कि देश में चुनाव है और देश का माहौल गर्म है। क्या सोच रहे हैं आप देश के चुनाव के बारे में? मैं ये सोच रहा हूँ, पहले चाय बिक रही थी, अब चौकीदार बिक रहा है। आगे 5 साल बाद पता नहीं क्या बेचने की तैयारी होगी, ये तो समझ में नहीं आ सकता। हर बार नई रणनीति तैयार हो रही है। कुछ युवा हमारे साथ हैं। 11 तारीख को गाजियाबाद वोट डालेगा। वीके सिंह जब चुने गए तब से लेकर अब तक उनके कार्यकाल को किस नजरिए से देखेंगे और इस बार क्या लग रहा है, देश की सियासत का मूड कुछ बदला हुआ है? देखो, कि बात गाजियाबाद की करें तो जनरल वीके सिंह जी ने पिछले 5 साल में वो काम करके दिखाया जो काम शायद मोदी जी ने वाराणसी में किया है, उसके लेवल का काम गाजियाबाद में हुआ है, नो डाउट। मतलब काम के मामले में आप ये नहीं कह सकते कि जनरल वीके सिंह ने काम नहीं किया। अब क्योंकि उन्हें मंत्रालय ऐसा मिल गया कि विदेश में रहने का उनका विदेश मंत्रालय उन्हें मिल गया, तो गाजियाबाद में समय उन्होंने कम दिया है। फिर भी पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को जब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कार्यालय पे गाजियाबाद से सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं। यहाँ के 40-40 पार्षद राष्ट्रीय कार्यालय पे जाके ये कह के आए हैं, धरना और नारेबाजी करके आए हैं कि गाजियाबाद को चाहिए समय स्थानीय उम्मीदवार। और स्थानीय उम्मीदवार की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त यहाँ पे है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि एक ही सवाल निकल के आता है। चलिए, ये तो विषय बात का है, सियासी दंगल में कौन कूदेगा कौन नहीं कूदेगा। क्या लग रहा है, चाय की चुस्की के साथ मुस्कुराहट कुछ कम है, कुछ तनाव चेहरे पर दिख रहा है, क्या कारण है? अब मुस्कुराहट आई, क्या लग रहा है, सियासी माहौल कुछ बदला है इस बार? नहीं, फिलहाल तो कुछ बदला हुआ नहीं लग रहा है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने नोटबंदी करी, जैसे जीएसटी लगाए, उनके नाम पर वो वोट नहीं मांग रहे हैं। कुछ अलग ही जुल्मा चला दिया है, जैसे चौकीदार का या वगैरह वगैरह ये चल रहा है सिस्टम। हाँ, मुद्दों पर आ नहीं रहे हैं, बस मुद्दों की बात होनी चाहिए। क्या मुद्दे होने चाहिए, आपको क्या लगता है? देश की बात हो तो सबसे पहले देश देखा जाता है, ना ही कोई और देखा जाता है। तो वोट जो जाएगी वो देश के लिए जाएगी और मोदी पे ही जाएगी।
चलिए, देश को देखा जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, चाय पी चुके हैं और जाहिर तौर पर क्या सोच रहे हैं, बहुत कुछ चिंतन मनन चल रहा होगा। 11 तारीख के लिए वक्त ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में सियासी माहौल बनाने के लिए और बिगड़े हुए सियासी माहौल में किस तरह की तस्वीर इस बार गाजियाबाद में युवा उभारने जा रहा है? सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं वोटिंग के लिए इस बार, खास करके यूथ हमारा। बस सबको बस यही बोलेंगे कि वोट जरूर करिएगा इस बार, और अपने मनपसंद कैंडिडेट को जो सा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा विकास लाएगा, उसको जरूर वोट दें। अक्सर मैं सुनता हूं, आप सब सुनते होंगे, जब भी कहीं चाक चौराहे पर, कहीं किसी द्वारे पर जब हम चर्चा करते हैं तो हर कोई एक स्लोगन बोल देता है कि एक फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है। तो जाहिर तौर पर जब हम सब युवा, आप महिलाएं, आधी आबादी और युवा वर्ग के साथ साथ बुजुर्ग व्यक्ति सब इस बात को सोचते हैं कि हमको अपने इस फर्ज को निभाना है, वोट डालने जाना है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी ताकत को कहें, एक फर्ज निभाना है। इस बार कौन कौन से फैक्टर चुनाव में हावी हैं? मोदी जी के सामने कोई हावी नहीं है। क्या लगता है, क्या हवा है? मोदी जी ने ऐसा क्या किया जिसको लोग माने, जिसको लोग जाने, और वो फैक्टर गाजियाबाद में भी काम कर रहा हो? अभिनंदन का इतना अच्छा अभिनंदन हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे सांसद अभी हैं, और जब तक टिकट नहीं होता उनका जनता से नमस्ते करने का अधिकार है, और वो ये तो वक्त की बात है। जनरल वीके सिंह साहब को अगर इतनी उम्मीद है अपनी जीत के ऊपर, तो ये वेंकट हॉलों में किताबें, पैसे और गिफ्ट क्यों बांटे जा रहे हैं, इसका जवाब दे सकते हैं गाजियाबाद शहर के अंदर? कोई जवाब है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पहुंच के तुरंत त्वरित तौर पर जनरल साहब नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीचे से ऊपर तक के चुनाव में पैसे बांटने का काम नहीं करती है, बल्कि जनता के लिए हमेशा काम करती है। तो यहाँ पर अब सियासी माहौल गर्म हो रहा है, युवा है, जाहिर तौर पे इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, जो धमक है, जो आवाजें हैं, जो गूंज है, वो यहाँ पर सुनाई देती है सियासत की। गाजियाबाद क्या कहने जा रहा है इस बार? देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। ऑपोजिशन ने पहले ही हार मान ली। ये जो महागठबंधन हुआ है, ये इसमें कोई फेस नहीं है, और क्या श्योरिटी है कितने दिन गवर्नमेंट चलेगी। बीजेपी का जो फेस है वो बहुत स्ट्रांग है और उसने काम बहुत अच्छा किया है। तो फिलहाल हमारा ऑपोजिशन बहुत वीक है, मेरे कहने का मतलब है हमारा फेवर सीधे बीजेपी को है। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं, क्या दिक्कतें हैं, और गाजियाबाद को आप कैसा चाहते हैं? सर, हम गाजियाबाद को आगे बढ़ना चाहते हैं और बीजेपी आएगी सर, और कोई दिख रहा नहीं हमें। चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार तस्वीर कैसी उभर करके सामने आ रही है। क्या लगता है इस बार मैडम, जिस तरीके से हम बात करते हैं मुद्दों की, तो जब मुद्दे विकास पे हावी हो जाए, मुद्दे जुमलों पे हावी हो जाए, तो क्या लगता है इस बार चुनाव विकास का है, मुद्दों का है, राजनीति किस तरह की इस बार हो रही है? विकास के मुद्दे तो कभी रहे ही नहीं है। आप ये देखिए, विकास तो अभी तक फीते उसी पुरानी पार्टियों के ही काटे जा रहे हैं। तो ऐसे अगर विकास पे वोट डलती तो वो अलग ही बात होती, लेकिन यहाँ इस देश में यही तो एक विडंबना है कि विकास के मुद्दों पे कभी बात ही नहीं होती है, ना वोट डलती है। वोट डलती है धर्म के नाम पे, वोट डलती है फूट के नाम पे, आपको बांटा जाता है। यहाँ तक कि जानवरों का भी धर्म डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल्कुल, कुछ कदम उठाने होंगे, ये आपकी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहे हैं बताइए? देखिए, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के 5 साल 70 साल पे भारी पड़ रहे हैं, तो साफ पता पड़ रहा है। इनकी बौखलाहट है, इनकी सत्ता की लोलुपता इतनी ज्यादा हो रही है कि ये किसी भी येन केन प्रकरण से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। मैं कहता हूं देश बदल रहा है, मोदी जी का नारा है। चलिए, देश, यही बात है। लेकिन पुलवामा में जिस तरीके से हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, अभिनंदन, ये सारी चीजें क्या लगता है चुनाव में कोई रोल प्ले करने वाली है? ये फ्रॉड तो इन्हें नजर आ रहा है। खुद ही पुलवामा में जब अटैक हुआ है तो RDX 250 kg जो आया है इंडिया में, विदेश से ही आया है। कहाँ रणनीति फेल हो रही है, किसकी रणनीति फेल हो रही है, इसके बारे में जांच भी तो भारत सरकार ही करेगी। क्या लगता है तो क्या सरकार जिस तरीके से बदले हुए समीकरण हैं, उसमें बदले हुए समीकरण में इस बार चीजें बदली हुई नजर आएंगी? बदली हुई नजर आएंगी, बाकायदा आपको दिखेगा, अभी रिजल्ट भी दिखेगा। और यहाँ पे आप खुद दावेदारी देखेंगे, कांग्रेस की दावेदारी सबसे ऊपर चल रही है गाजियाबाद के अंदर। चलिए, तो गाजियाबाद में क्या दावेदारी से कुछ नहीं है, यहाँ केवल बीजेपी है और 5 से 6 लाख वोटों से जीत होगी। यहाँ पे किसी का तीसरे नंबर पे इनकी कैंडिडेट रही थी मेयर के चुनाव में, देखने को किसी का मुकाबला ही नहीं है। यहाँ 100% बीजेपी है, किसी से मुकाबला ही नहीं है यहाँ पे। और इनके यहाँ बिना काम किए हुए लोगों को पार्टी टिकट देती है। जो लोग 30 साल 40 साल कांग्रेस में काम करते रहे, उन्हें दावेदार नहीं बनाया कांग्रेस ने। क्या लगता है, मुद्दों की अगर बात कर रहे हैं, बदले हुए मुद्दे, बदले हुए समीकरण, बात ये नहीं है
बात यह है कि इस बार गाजियाबाद में जिन मुद्दों की हम बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, इन सब मुद्दों पर गाजियाबाद में क्या कुछ हुआ है? गाजियाबाद में अभी हमारे वीके सिंह आए थे, वो गुमशुदा तलाश हो गए, गाजियाबाद को मिल नहीं रहे हैं। गाजियाबाद को युवा चेहरे की जरूरत है और युवा चेहरा डॉली शर्मा कांग्रेस से आई है। गाजियाबाद का अगर कैंडिडेट होगा तो गाजियाबाद का ही होगा, उसे ही जिताया जाएगा, सुंदर चेहरे को नहीं। हवाई जहाज से जरूरत नहीं है गाजियाबाद को, गाजियाबाद को हवाई जहाज से जरूरत नहीं है, गाजियाबाद को उसकी जरूरत है जो गाजियाबाद के अंदर है। सुख दुख गाजियाबाद में जो नालों में बनते पड़ रहे हैं, वहां पे जाकर बच्चे, मैं आपसे पूछता हूँ केला भट्टे में बच्चे नाले के अंदर पड़े, वीके सिंह कब आए वीके सिंह? कौन सी रोड है, काम वीके सिंह ने करवाया? आज तक वीके सिंह आए, जीत गए और गुमशुदा तलाश आज तक गाजियाबाद ढूंढते फिर रहे। गाजियाबाद में आज तक वीके सिंह दोबारा नहीं आए। क्या कहेंगे ये बात जो आ रही है निकल के? बकवास है, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, बोखला रहे हुए है। पार्टी ने 2 पैसे दे दिए उनके लिए, अब सच बोलना शुरू कर दिया। केवल यहाँ पे बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं, केवल बीजेपी है यहाँ पे। और बीजेपी ने जो विकास कार्य किया, इतना पिछले 60 साल में विकास नहीं हुआ, ये सबको पता है, इनको भी पता है। और इनके पास में कोई भी कार्य नहीं है आज भी। यहाँ बीजेपी वाले 4 विकास उंगली पे गिनवा दो कि गाजियाबाद में इंडिया के अंदर भी 4 विकास कौन से बीजेपी ने किए? कोई रोड, कोई कॉलेज, कोई रोजगार, बताइए मुझे। शिक्षा के क्षेत्र में सर प्लीज आप पूरी बात सुनिए। इन्होंने सिर्फ यही काम किया है, रोड अगर सपा ने बनाई है, ठप्पा इन्होंने मारा कि हमने बना दी। ये फोन को बनने में बहुत समय लगता है, अगर इसमें मोहर मार दी तो विवाह का नहीं हो गया। इनकी कोई भी अपनी एक भी हाईवे, अपनी कोई भी एक रोड, कोई भी इनका अपना कॉलेज हो तो सिर्फ 4 गिनवा दे और फुल समर्थन पूरा। बताइए, विकास किया है तो सफाई देने की जरूरत क्या है उसके लिए? अगर बीजेपी ने विकास किया तो सफाई देने की जरूरत क्या है? चुप रहे। अगर विकास तो दिखता है, जनता सब देखती है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है कि आखिर किस तरह की चीजें होती है। बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैडम कह रही है एयरपोर्ट खुला है गाजियाबाद में, जहाँ पे एयरपोर्ट गाजियाबाद में खुला है और जहाँ फ्लाइटें उतरनी है, दोनों जगह एयरपोर्ट तैयार नहीं है। कहाँ फ्लाइट उतरेगी, कौन सी फ्लाइट उतरेगी, जरा बताइए मैडम से पूछ के। बिल्कुल बताइए। अभी देखिए, एयरपोर्ट के साथ साथ जो भाई हमारे कह रहे हैं ना, तुरंत अगर वहाँ प्लेटफॉर्म चाहिए कि एयरपोर्ट उतर जाए, उद्घाटन पे कभी भी कोई काम रेडी नहीं होता है। वो एक शिलान्यास है, और शिलान्यास किया गया रैपिड रेल का आज भी मेरठ रोड पर काम किया जा रहा है। विकास की बात करते हैं, जो हमारा विजयनगर का एरिया था वो दूसरा गाजियाबाद क्या बोला जाता था, आज फर्राटा भर के आप तुरंत प्रताप बिहार विजयनगर को छू सकते हैं आप। अच्छा, जाति की बात होती है। बिल्कुल। सड़कों के गड्ढे भरने की बात हुई थी, कौन सी सड़क है आप बाहर देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। आपके गली गली में आपको सारा विकास दिख जाएगा कहाँ पे है। पानी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ, बिल्डिंग गिर रही है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास के नाम पे। ये बताइए बीजेपी ने कौन सी पॉलिसी लेकर आए हैं, तो वो हमें कहीं। बिल्कुल। विकास की अपनी बातें और विकास के अपने दावों के बीच गाजियाबाद में 11 अप्रैल को मतदान होगा। गाजियाबाद में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। चुनावी चुस्की में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर गाजियाबाद का सियासी तापमान कैसा है, और इस बार यहां का युवा, यहां की महिलाएं क्या चाहती हैं और कैसे गाजियाबाद इस बार वोट करने जा रहा है। तमाम पहलुओं पर हमने बात की और देश का मूड समझने की कोशिश की कि इस बार गाजियाबाद की चुनावी फिजा कैसी है। चुनावी चुस्की के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18।